गुड इवनिंग साथियों। शिक्षक के स्वाभिमान चैनल में मैं फिर से हाजिर हूँ। साथियों, कल मैं आप लोगों के सामने पेश किया था 7th पे सीपीसी, लेकिन बहुत सारे भाइयों ने हमको फ़ोन किया कि भाई जी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा मेन चीज़ों को एक बार और आप रिपीट कर देते तो बेटर था। तो साथियों, हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। कल जो मैंने बताया, उन आंकड़ों के खेल में सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है और हम लड़ाई जीतने जा रहे हैं। नियोजित शिक्षक लड़ाई जीतने जा रहे हैं, फुल गारंटी। हम लोग हारने नहीं जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कल हम जो बता रहे थे इसमें मैटर क्या है। अब देखिए, ये 7th पे का है साथियों। यही मैं कल बता रहा था कि ये हम लोगों का लेवल है। ये 7th पे में लेवल दे दिया 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये लेवल साथियों हम लोगों को दिया है। ये पहले ग्रेड पे था 2000, 2400, 2800, 4200। ठीक है, ये 2000 साथियों जो ग्रेड पे है। अब ये 5200 से 20200, 5200 वाला है। ये तीन जो है 5200 वाले हैं। ये तीनों 5200 का ग्रेड पे है और ये 9300 का है साथियों। अब देखिए पेच कहां फंस रहा है, सबसे बड़ा पेच कहां फंस रहा है, जरा उस पर चर्चा कीजिए। अब साथियों, जो लोग बार बार चिल्लाते थे कि ग्रेड पे खत्म हो गया है, किसकी बात कर रहे हैं, तो एक प्रमाण और आपको दिखा दे रहा हूं। ये आप जो है पहले ये देख लीजिए। ये साथी, ये देखिए स्थानीय निकाय नियमावली। ये साथियों हम लोगों की नियमावली है, एक बार देख लीजिए। ये हम लोगों की नियमावली है, देख रहे हैं। ये इसमें ऊपर साथियों दिया है ग्रेड पे 2000, 2400, 2800 दिया है साथियों। देख रहे हैं कि 2000, 2400, 2800 का ग्रेड पे स्पष्ट दिया है। और इनके में जो फिटमेंट मैट्रिक्स है, हमारे बीपीएससी भाई हों या विशिष्ट भाई हों, जो विद्यालय अध्यापक कहे जाते हैं और विशिष्ट शिक्षक कहे जाते हैं, इनके में देखिए कहीं दिखाया है ग्रेड पे का, कहीं है साथियों। क्योंकि इनका भी तो अभी 8 पे लागू नहीं हुआ, 7th पे के तहत ही बना है, लेकिन कहीं दिखाया है नहीं, क्योंकि इनका है ही नहीं वो चीज, क्योंकि ये 2000 ग्रेड पे के अंदर आते ही नहीं है। यहां देखिए एंट्री पे 7200, 7600 और 8000 ये तीनों दिखाया है, जो कि 7th पे में है, 5200 के स्केल में है, देख लिया जाए। ये देखिए, और इनके में वो चीज नहीं दिखा रहा है। आप देख लीजिए, मैं गलत नहीं बताता हूं, मैं गलत जानकारी नहीं देता हूं। तो साथियों, हम लोगों में जो पे मैट्रिक्स बना हुआ है उसके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये 5200 का है, इसमें 7200 और 7600, 8000, इसमें 2000 में 7200, 7600, 8000। ठीक है, जोड़ने पर हो जा रहा है। 5200 में 2000 जोड़िएगा तो 7200 हो जाएगा, 5200 में 2000 जोड़िएगा तो 7200, 5200 में 2400 जोड़िएगा तो 7600, और 5200 में 2800 जोड़िएगा तो 8000। ठीक है, तो बंधुओं ये हमारा बेसिक प्राइमरी के लिए है। 1 to 5 का जो होता है उसके लिए था, स्नातक ग्रेड के लिए 2400 और +2 के लिए 2800। ठीक है, अब देखिए साथियों, 21000 तीसरा लेवल हम लोगों पे लागू होता है। तीसरा लेवल 21700 से 69100। 21700 जो बंधुओं है, हम लोग का कटौती कर दिया था 21400, इसमें से काट लिया था। ठीक है, लेकिन पे रेंज और एंट्री ये सब सारी चीजें हम लोग को मिली हुई हैं। आपके पे मैट्रिक्स में ऊपर लिखा हुआ है, इस चीज को देखिए। हम लोग न्यायालय में लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे, 100% जीतेंगे। और हम लोग चूंकि पंचायती राज के कर्मी हैं, हम लोग को लड़ना है हाई कोर्ट से। हम लोग 5200 का ये तो हम लोग पा ही जाएंगे। अब देखिए ये 21700, दूसरा हो गया, हम लोग प्रमोशन करके जब स्नातक ग्रेड में पाएंगे तो हम 2400 ग्रेड में जाएंगे। प्रमोशन जो भी चर्चा कर रहे हैं,
तो 2400 के ग्रेड में जाएंगे और हमारे ऊपर 25,500 का लागू होगा। ठीक है, ये सरकार कटौती करेगी, 25,500 से ऊपर जाएंगे, लेकिन ये लेवल हमारे ऊपर लागू होगा। 4 लेवल, ये 4 लेवल हमारे लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। चौथा में हो गया 4 लेवल। +2 के शिक्षक साथी जो हाई स्कूल के हैं वो जाएंगे, 2800 है। ये 5वां लेवल है +2 वाले भाई, ये 29,200 जाएंगे और 92,300। ये देख लीजिए पे रेंज है, रेंज बना हुआ है, आप मिला लीजिएगा, पे रेंज है भाई मेरे। वही पे रेंज साथियों में दिखा रहा था, कल साफ नहीं आ रहा था। ये देखिए पे रेंज है साथियों, ये देख लीजिए पे रेंज बना हुआ है टोटल। यही कल मैं दिखा रहा था, साफ नहीं आप लोगों को दिखा पाया, लेकिन आज दिखा रहा हूं कि ये रेंज देख लिया जाए, स्पष्ट दिया हुआ है रेंज। ये ध्यान दीजिएगा इस पर, एकदम रेंज स्पष्ट दिया हुआ है। ये 1-2 लेवल है और ये पे रेंज है, इसको देखिए। वही मैं यहां लिखा हूं, वही साथियों यहां लिखा हूं, पे रेंज को और पे लेवल को। तो साथियों ये बताइए आप लोग, बेसिक वाले प्रमोशन करके जाएंगे तो इसमें आ जाएंगे 4 लेवल में, 3 से 4 लेवल में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, हमको 25,500 इस कैटेगरी में सरकार रख देगी। अभी हम लोग जस्ट इसके बाद 5 साल जिसका बेसिक स्नातक ग्रेड में जिनका 5 साल पूरा हो गया है वो 2800 के लेवल में जाएंगे। ठीक है साथियों, बात समझिएगा। सरकार हमको स्नातक ग्रेड से सीधे अब हेडमास्टर ग्रेड में जब भेजे का बात आ गई, जो अभी स्नातक ग्रेड में बहाल हुए साथी 5 साल हो गया है, तो अब सरकार पेच फंस रहा है कि हेडमास्टर बनाएगी तो 2800 का लेवल देगी। अब यही पेच फंस रहा है। अब असली पेच यहां नहीं दोस्तों, अभी आगे देखिए। जब ये 2800 में +2 के मेरे भाई बहाल हैं, 2800 में उनकी बहाली है, तो उनको 2800 से अब 29,200 के लेवल में है ही वो। और उनको जब हेडमास्टर ग्रेड का हाई कोर्ट का आदेश हो गया है, तो सरकार इतने बड़े पेच में फंसी हुई है कि इसके बाद उनको हम किस लेवल में प्रमोशन दें। अगर लेवल जाएंगे साथियों तो ये 6वां लेवल है 35,400 का, जो 9300 में आता है। ये देखिए 9300 का इसमें आता है। इसीलिए सरकार भाग गई है कि इस पद को ही खत्म कर दो, ये सब झंझट ही नहीं है, नहीं तो हाई कोर्ट में हमको देना पड़ जाएगा, आदेश होगा हाई कोर्ट का। इसीलिए हाई स्कूल +2 के साथियों को बरगला रही है और बरगला के आपको 14% एनपीएस का लाभ दिखा के भेज रही है, जो कि हम लोग को खुदे मिलने जा रहा है। एनपीएस का लाभ इसी में मिलने जा रहा है, नियोजित में मिलने जा रहा है। ये आप देख लीजिएगा तमाशा। तो सरकार इसी के लिए साथियों भगा रही है कि इनको हम हेडमास्टर ग्रेड में प्रमोशन देके कहां भेजेंगे। इसके लिए हेडमास्टर का लाना होगा, जो बीपीएससी के जो प्रधानाध्यापक बने हैं उनसे अधिक वेतन होगा ये नियोजित प्रधानाध्यापक का, गारंटी 100%। यही पेच में सरकार फंसी हुई है कि 2800 ग्रेड पे के बाद कौन देंगे, तो 4200 तो देना ही पड़ेगा, फंस जाएंगे। हमें बस लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, घबराइए नहीं। हम दूसरी चीज मैं कल बता रहा था साथियों कि हम लोग किसके कर्मी हैं, पंचायती राज के कर्मी हैं। उस पंचायती राज के लेवल पे हम अब केस लड़ने जा रहे हैं, लड़ेंगे न्यायालय से और ईमानदारी से लड़ेंगे। चंदा संघ के नाम पे नहीं वसूला जाएगा। यहां जो संघ के नाम पे वसूल के लाखों लोग देते हैं, करोड़ों रुपया देते हैं और रिजल्ट 0। हम लोग 50 और 100 लोग ही लड़ेंगे और बेनिफिट भाइयों सबको मिलता है, आप जान लीजिए। क्या 34,540 में दिया तो जो पिटिशनर थे उन्हीं को दिया, ये आप क्यों नहीं देखते हैं। इसमें भी लोग बरगलाते हैं, आप लोग घबरा जाते हैं। अभी हमारे साथी फोन किए थे कि भैया आप कल कहे कि उसमें 500-700 लोगों ने केस किया है, तो हम लोगों को पार्टी बनवा ना दीजिए, चाहे बना लीजिए, हमको भी उसमें हम पैसा दे देंगे। अरे भाई क्यों भूल रहे हैं, आप उसके चक्कर में मत पड़िए, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। जब वो केस लड़ रहे हैं, आदेश होगा दोस्तों, तो आपको आसानी से वो चीजें मिल जाएंगी, केस हम लोग करके ले लेंगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो सरकार वैसे नहीं देती है, सबको देती है, ये ध्यान रखिए। लेकिन अभी आप कहिएगा कि हमको जोड़ लीजिए भैया, तो क्या होता है, जोड़ने के नाम पर शोषण होता है आपका, कि ठीक है चलिए आप 10,000 दे दीजिए, एक कैंडिडेट में 10,000 आप लगेगा, तो ये क्या हो गया, ये शोषण कहलाता है। आप देते हैं, जैसे मार्केट में कोई चीज आती है नई नई,
तो भीड़ मच जाता है और 10 रुपए का सामान का क्या होता है, 100 रुपए 150 रुपए लिया जाता है। आपका शोषण होता है, देते हैं। वही हाल इसमें है। संघ के नाम पे लोग बम्पर कमाते हैं, अपना थैली भरते हैं, जो कि कई नेताओं के आपसे मुंह से सुनते होंगे। तो वो हम देखे, तमाशा देखे हुए हैं, तो उसमें हम आगे नहीं जाना चाहते हैं। तो बंधुओं, यही मेरा पर्पस था कल बताने का, लेकिन साफ नहीं आ पाया था कि हम लोग नियोजित में ही रह के भैया घास की रोटी खाएंगे, सरकार को सबक सिखाएंगे, एक दिन जीत कर दिखाएंगे। ये विश्वास रखिएगा। ये शिक्षक का वादा है, नेता का वादा नहीं है। और मैं आप लोगों को ये ब्लैक बोर्ड पर समझाता हूं। क्या इससे पहले कोई 20 सालों में शिक्षक नेता ने ऐसे आप लोगों को बताया होगा? कि नहीं बताया होगा, क्योंकि आप चालाक हो जाएंगे तो चंदा नहीं देंगे, चंदे का धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूं कि मेरे शिक्षक भाई जाग जाओ और आप भी ज्ञान रखो नियमावली का। क्योंकि आपके मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें नियमावली में पड़ा हुआ है, आप पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, मैं जानता हूं इस बात को। इसीलिए मैं यहां बताता हूं, तो कम से कम आप देखेंगे तो मेरे भाई, देखने के बाद कुछ तो जानेंगे। तो आप लूटेंगे तो नहीं। जब लूटेंगे नहीं तो इस आपके भाई को बहुत संतुष्टि मिलेगी। ये भाई पहले लूटा हुआ है, सब लोग हंसी मजाक मजा लेते थे हमारे ऊपर, तो ये भाई जानता है उस दर्द को, उस दर्द से गुजरा है। तो ये भाई आपका चाहता है कि इस दर्द से अब आप न गुजरे। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, फिर आपकी जैसी इच्छा। अगर जानते हुए भी गड्ढे में गिरिएगा तो ये भाई आपका क्या कर सकता है? मेरी बहनें हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं है, मुड़ी गोद के चल देती हैं। इसीलिए मैं गला फाड़ता हूं कि कुछ तो मेरी बहनों जान जाइए, कुछ तो सीख लीजिए और कुछ हमको भी सिखा दीजिए। आप लोगों से तो मैंने बहुत सीखा, 5000 शिक्षक साथियों से बात करके बहुत सीखा हूं, बहुत तसल्ली मिली है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मेरे वीडियो को 15,000 देखते हैं लोग, झटके में देखते हैं, 30,000 लोग देखते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और कोई नाटक मंडली का वीडियो देखते हैं जो कि कुछ बताता नहीं है, हिलता है, तो उसको सब्सक्राइब करते हैं कि बड़ा बढ़िया बस सब्सक्राइब कर लो। अरे भैया, कुछ ज्ञान की भी बातें, शिक्षक हैं तो मैं कुछ दूंगा ही, गलत नहीं दूंगा। चाहे आप कोई हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तो मैं बहुत आप लोगों का राय होगा। तो बंधुओं, मैं सोचा हूं कि अगले वीडियो से मैं 5 प्रश्न भी लाऊंगा जो हमको बच्चों को विद्यालय में बताना होता है, और अक्सर हम लोग चूक जाते हैं। कोई पदाधिकारी आके पूछ देता है तो कई भाई मेरे नहीं जवाब दे पाते हैं। जो बीपीएससी से आए हैं वो भी भाई जवाब नहीं दे पाए, तो हमको कष्ट होता है। शिक्षकों की बदनामी होती है तो मुझे कष्ट होता है मेरे भाई, मैं कष्ट महसूस करता हूं। चाहे आप किसी प्रकार के शिक्षक हो, बीपीएससी हो, विशिष्ट हो, जब शिक्षक बिरादरी की बात आती है और आपका बेइज्जती होता है तो मुझे कष्ट होता है हृदय से। क्योंकि एक शिक्षक का कष्ट होना मेरा कष्ट, मेरा बदनामी होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ आप जानिए। बिहार के राज्यपाल तक का नाम कितने भाइयों को याद नहीं होता है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, ये चीजें अधिकारी आके पूछ देता है, या मीडिया वाले कभी आ जाते हैं पूछ देते हैं, तो उसमें हम लोग फंस जाते हैं। तो ऐसी जो जरूरी जानकारी है, 5 प्रश्न, अगले वीडियो से मैं 5 प्रश्न आपको लेकर आऊंगा जो अनिवार्य है। बच्चों को भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि मैं हर शिक्षक को मजबूत देखना चाहता हूं कि कोई आके हमारा मजाक न उड़ाए। ये मेरा मिशन है कि कोई मेरा मजाक न उड़ाए, क्योंकि मेरा मजाक यानी मेरे पूरे शिक्षक समाज का मजाक, तो ऐसा मजाक न बने, मेरा ये प्रयास है। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।